माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि राज्यपाल के विधि सचिव विधानसभा से बड़े हो गए हैं क्या, सबसे बड़ी पंचायत से। अब वो नैतिकता दिखाएं। कल से विधानसभा शुरू हो रही है तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग को ये मालूम होना चाहिए और विधानसभा को मालूम होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब विधानसभा सबसे बड़ी है, तो विधानसभा को भी मालूम होना चाहिए कि डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या है और किसकी कितनी भागीदारी होगी और किस आधार पर उन्होंने विधेयक के उद्देश्यों और कथन पर लिखा इस बात को। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर हम इस विधेयक को ला रहे हैं करके, और विधानसभा को ही नहीं मालूम, तो वो विधानसभा की अवमानना कर रहे हैं। विधानसभा को यदि सबसे बड़ी पंचायत बता रहे हैं तो फिर विधानसभा का अवमानना कर रहे हैं क्यों? कल उसको टेबल करना पड़ेगा, तब छत्तीसगढ़ के आरक्षण की स्थिति साफ होगी। और यदि वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग सही है तभी उनको संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप यदि वो लगा रहे हैं इस आधार पर, तो गलत कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। वो यह मुख्यमंत्री स्तर की भाषा नहीं है, मुख्यमंत्री स्तर का बयान नहीं है। और जो जवाब राजभवन में जमा किए हैं उसको विधानसभा में भी उनको प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उन्होंने कहा है विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, तो एक बहस और होनी चाहिए विधानसभा में इस स्थिति पर, और हम निर्णय में पहुंचकर फिर सब के सब जाएंगे विधानसभा गवर्नर के पास, यदि संतुष्ट होती है तो। मतलब पहली मांग पटल में रखने की है दोनों, माने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो मुख्य है, उद्देश्य के कथन में लिखा है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर यह विधेयक लाया जा रहा है। दूसरा, राजभवन ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दा बहस में आना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या जवाब दिया है। जब वो विधानसभा को बड़ा कहते हैं तो विधानसभा को बड़ा बनाएं और राजनीति करना उसमें बंद करें। 3 तारीख के पहले 2 तारीख को विधानसभा को वो जानकारी दे। जनाधिकार फनाधिकार रैली जो उनका गम्मत चल रहा है ना, वो गम्मत बंद होना चाहिए। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजभवन का, ऐसे प्रवक्ताओं को कांग्रेस में रखना नहीं चाहिए। संतुष्ट होते हैं तो आप समर्थन देंगे पूरा? आप बहस करवाइए, संतुष्ट होंगे बिल्कुल देंगे। जब आप विधानसभा को बड़ी पंचायत बोल रहे हैं तो आप उत्तर दिए हैं उसका, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग दोनों टेबल करिए, उसमें बहस होनी चाहिए। उसके बाद हम यदि संतुष्ट होते हैं तो बिल्कुल समर्थन देंगे, हर हाल में समर्थन देंगे। ठीक। और अभी तो सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं। जो हमने शुरू में कहा था कि 31 दिसंबर तक कार्यकाल था क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का, 2 तारीख को कैसे रिपोर्ट आ गई अचानक? इसलिए कि चुनाव था भानु प्रतापपुर को, 5 तारीख को एसटी सीट का चुनाव था, उसको प्रभावित करने के लिए यह किया गया। आप दोनों में बहस करवा लें कल मुख्यमंत्री जी। 3 तारीख को जनता के पास क्या जा रहे हैं, पहले बड़ी पंचायत जिसको बोलते हो बैठ रही है कि किस बात का डर है उनको, और वो स्वतः पहल करे। हम तो मांग करेंगे ही, लेकिन वो बड़ा दिल दिखाए, स्वतः पहल करे कि दोनों में बहस होगे और स्थगन लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्या है, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या को लेकर के हम स्थगन लाने वाले हैं, विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारी अधिकारी है, पिछले 2 महीने पहले इस प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और अधिकारियों ने मिल करके पूरे प्रशासन को ठप किया था नियमितीकरण की मांग को लेकर। लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी ये सरकार अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है उनकी मांगों पर आज भी वो गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, किसी प्रकार की सार्थक पहल नहीं कर रही है। इस विषय को हम विधानसभा में स्थगन के माध्यम से लाने वाले हैं और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि उस पर वो चर्चा कराए। ये सीएम ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सरकार, देखिए ऐसा है, वो तो सदन में मालूम चलेगा कि क्या स्थिति सरकार की है, लेकिन
इस प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। जिस प्रकार से अभी राजनांदगांव में घटना हुई है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो रहा है, कोरबा में जिस प्रकार से घटना हुई 4 दिन पहले, वो प्रदेश को कपाने वाली घटना है। वो प्रदेश के लिए अलार्म है। धर्मांतरण इस प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, और धर्मांतरण नहीं है, वो राष्ट्रांतरण है। देश के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो खतरा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हम पूरी गंभीरता के साथ सदन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।